हेलो स्टूडेंट, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर। लास्ट लेक्चर में हम जो देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट के पावर और उसके ज्यूरिसडिक्शन, जिसमें उसके जो ज्यूरिसडिक्शन है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, जिसमें हमने एक पार्ट देखा था ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। आज के लेक्चर में हम उसके दूसरे 2 पार्ट देखेंगे। सेकंड इज एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। 3 types of appeals can be made in the Supreme Court under the appellate jurisdiction। ये appellate jurisdiction में 3 तरह की अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, जो भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई भी इंटरप्रिटेशन है, ऐसे केसेस हम कर सकते हैं। अपील अगेंस्ट द सिविल केसेस, किसी भी सिविल केसेस है जो प्रॉपर्टी रिलेटेड है। और थर्ड इज अपील अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस, और तीसरा जो है वो क्रिमिनल केसेस के उसमें सुप्रीम कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं। नाउ एनी पर्सन कैन अप्रोच ए सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट, order or writ given by the High Court on any case only if a certificate is issued by the High Court along with the judgment that the case involves any matter pertaining to the Constitution which has been falsely interpreted or contains any important question of law, and hence the petitioner can appeal in the Supreme Court for the same। जो हमने पहले देखा कि केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, तो किस तरह सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट में से जो कोई भी जजमेंट आया, उसका ऑर्डर और उसका रिट पिटीशन जो होगा, और हाई कोर्ट ने जो सर्टिफिकेट इश्यू किया है जिसमें ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है और जो फॉल्सली इंटरप्रिटेटेड किया हुआ है, और उसके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉ, कायदा के लिए कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, हैंस द पिटिशनर कैन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द सेम। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर अपील कर सकता है। इफ एनी सच सर्टिफिकेशन इज नॉट गिवन बाय द हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट से ऐसा कोई भी सर्टिफिकेशन मिला नहीं है, एंड इफ द पिटिशनर अप्रोचेस द सुप्रीम कोर्ट, देन इन सच सर्कमस्टेंसेस इफ द सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स, और अगर ऐसे केसेस में हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट नहीं भी मिला और सुप्रीम कोर्ट में वो पिटिशनर अप्रोच करता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे सर्कमस्टेंसेस में फाइंड्स दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज वायोलेटेड, और उसको ऐसा फील होता है कि रियली में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो वायोलेट हो रहा है, देन इट कैन एक्सेप्ट पिटिशनर्स अपील। और ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट वो पिटिशनर की अपील को एक्सेप्ट कर सकता है। बट इन एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस only the petitioner who is a party in the working of High Court can approach the Supreme Court only under the reasons that a false judgment is issued by the High Court or any other court। High Court से अगर ऐसा जजमेंट रीजन के साथ दिया है कि ये फॉल्स जजमेंट दिया हुआ है, तो ही सुप्रीम कोर्ट में वो पिटिशनर अपील कर सकता है। सेकंड केस जो है दैट इज सिविल केसेस। इन केस ऑफ द सिविल केसेस, इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस इन्वॉल्व्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस of interpretation of law and that the case holds general importance and it is necessary, then Supreme Court decides, then an appeal can be made in the Supreme Court। Civil cases में भी हाई कोर्ट सर्टिफाइज करेगा दैट द केस इन्वॉल्व्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। हाई कोर्ट को फील होगा कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो लॉ के इंटरप्रिटेशन में इन्वॉल्व है, एंड दैट द केस होल्ड्स जनरल इम्पोर्टेंस, और वो जो केस है वो जनरल इम्पोर्टेंस का
होल्ड करता है एंड इट इज़ नेसेसरी, और ये ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, देन एन अपील कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट, और ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं। जजमेंट ऑफ एनी सिविल केसेस इन्वॉल्विंग अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख और मोर कैन बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। और सिविल केसेस जो है वो अमाउंट रिलेटेड होता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड या ऐसा, तो जिसमें 1 लाख और 1 लाख से ज़्यादा है तो ही सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो। नाउ थर्ड इज इन द केस ऑफ क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में इफ एनी lower court has acquitted the criminal from a capital punishment, and in that case the high court has given capital punishment to the criminal, then in such circumstances an appeal can be made in the Supreme Court. किसी भी ऐसे क्रिमिनल केस किया है, क्राइम किया हुआ है, कोई गुनाह किया हुआ है, और जो कैपिटल पनिशमेंट हाई कोर्ट ने दिया है, और कैपिटल पनिशमेंट इन दैट केस हाई कोर्ट हैज गिवन कैपिटल पनिशमेंट में वो क्रिमिनल को दिया, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में सुप्रीम कोर्ट में वो अपील कर सकता है, क्योंकि किसी भी गुनाह को ऐसे खाली कैपिटल पनिशमेंट देके छोड़ नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट फिर से उसका पूरा केस को रिव्यू करेगा। इट ट्रांसफर केसेस, वो केस को ट्रांसफर भी कर सकता है, दैट आर गोइंग ऑन इन अदर कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट। द पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय फ्रेमिंग एक्ट। और पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर को बढ़ा सकता है जब वो ऐसा कोई एक्ट फ्रेम करके, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के पावर को तभी इंक्रीज कर सकता है पार्लियामेंट में वो एक्ट फ्रेम हो। नाउ थर्ड इज एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन। जो हमने सेकंड जो देखा एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन में, तो एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन में हमने 3 केसेस देखे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन हुआ, सिविल केस और क्रिमिनल केस में। अब उसका जो थर्ड डिवीजन है advisory jurisdiction, if the president feels that any particular matter or question holds importance from the point of view public welfare, and the president can take a counsel of the Supreme Court by sending the matter or question to the Supreme Court for consideration. किसी पर्टिकुलर मैटर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक वेलफेयर के इंटरेस्ट में है, तो ये प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को ये मैटर और क्वेश्चन को काउंसिल करके उसको कंसिडरेशन के लिए भेजते हैं। अंडर दिस प्रोविजन द प्रेसिडेंट कैन अवेल काउंसिल फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इन द क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू लॉ, रियलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और रिलेवेंसी ऑफ एनी बिल। सुप्रीम कोर्ट में ये प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऐसे जो केसेस है जो पर्टेनिंग टू लॉ है, कायदे कानून के लिए है, रियलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन हो या किसी बिल का रिलेवेंसी के बारे में हो, तो प्रेसिडेंट काउंसिल अवेल करके सुप्रीम कोर्ट के साथ ये क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। बट इफ द सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स इट अननेसेसरी टू कंसिडर और गिव ओपिनियन ऑन द सेंट मैटर, इट कैन सेंड इट बैक टू द प्रेसिडेंट। और अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि ये जो है वो अननेसेसरी, मतलब है उसका जो ओपिनियन है वो ये मैटर के लिए नहीं है सही, तो प्रेसिडेंट को वापस भेज सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के लिए भी वो कंपलसरी नहीं है टू फॉलो द एडवाइस और काउंसिल गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी एडवाइस या काउंसिल दिया उसको फॉलो करना। नाउ लास्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का
अदर पावर्स में क्या है सुप्रीम कोर्ट के अदर पावर्स में? अ सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि उसका जो भी जजमेंट या डिसीजन दिया है उसको रिव्यू कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पनिश भी दे सकता है, कोई जो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा तब। सुप्रीम कोर्ट हैज़ ए पावर टू नलिफाई एनी स्टेप्स लॉ टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव्स इफ इट वायोलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर किसी भी लॉ जो है एग्जीक्यूटिव ने बनाया है वो वायोलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है वो सारे लॉज को नलिफाई कर सकता है। दिस राइट हैज बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो राइट है ये प्रेसिडेंट को दिया हुआ है अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जो हमने देखे थे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में जो राइट है, हमारे जो 6 राइट्स है हम पढ़ चुके पहले। सुप्रीम कोर्ट इज दस द गार्डियन एंड सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीजन्स। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और हमारे हर एक नागरिक के गार्डियन माना जाता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स जो है, जो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होल्ड्स एन एविडेंशियल वैल्यू एंड व्हेन एनी रिकॉर्ड्स फ्रॉम द कोर्ट आर प्रेजेंटेड नो ऑब्जेक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट इट। किसी भी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। द जजमेंट्स एंड डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर कंसिडर्ड एज परमानेंट डॉक्यूमेंट एंड ऑल आर बाउंड टू एक्सेप्ट इट। और उसने जो भी डिसीजन दिया सारे वो परमानेंट डॉक्यूमेंट्स रखना है और एक्सेप्ट करना है। They are used as references by the subordinate courts while giving judgments and decisions। और ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बेसिस पे और इसी के डॉक्यूमेंट्स के बेस पे जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है ये उसको रिफर करके ये सबॉर्डिनेट कोर्ट्स उसका डिसीजंस और जजमेंट्स ले सकता है। एनी कोर्ट शोइंग इट्स कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल कैन बी पनिश्ड। और कोई भी किसी भी कोर्ट अगर इसको डिसअप्रूव करता है तो उसको पनिश किया जा सकता है। सो हियर वी स्टॉप आवर टुडेज लेक्चर जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरा देखा, उसके पावर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।